नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और डेली के आप लोग नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा होगा ना, पक्का? ठीक है, तो स्वागत है आपका मॉर्निंग क्लासेस में। वेलकम टू मॉर्निंग क्लासेस। एंड कल हमने अपना टॉपिक पढ़ा था हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का भाग 2 पढ़ा था और हमने कल सारे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा समाप्त कर ली थी। और इसी के साथ आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा अगला टॉपिक काल विभाजन। किस साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन किया गया वो कहाँ से किया गया और किस विद्वान ने क्या कहाँ से कहाँ तक माना है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? काल विभाजन। क्या है हमारा टॉपिक? काल विभाजन। किसका काल विभाजन है? किसका? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किस विद्वान ने किस काल को क्या दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो काल विभाजन की जो प्रक्रिया चलाई थी वो किसने चलाई थी? जो हमारे सब प्रथम विद्वान थे, गाशा दासी ने ही। मैंने तुम्हें बोला था ना कि एक हमारे घर में जैसे बुआ होती है नामकरण की प्रवृत्ति करने वाली, वैसे ही एक विद्वान थे। कौन थे बताओ मुझे जरा? वो थे जॉर्ज ग्रिशम। तो जॉर्ज ग्रिशम ने हमारे सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने काल विभाजन की प्रवृत्ति को चलाया था। तो काल विभाजन करते हुए उन्होंने बेटा कुछ ऐसे नामकरण किए थे, कुछ ऐसे कालों को नामकरण दिया था उन्होंने अपने आधार पर, कि उन्होंने जो काल विभाजन है वो 11 भागों में किया था। कितने भागों में? 11 भागों में। कितने भागों में? 11 भागों में किया था। तो उन्होंने कैसे माना था? उन्होंने किया था सबसे पहले चारण काल। सबसे पहला नाम दिया था चारण काल, जिसका समय था 700 से 1300 ईस्वी। 700 से 1300 ईस्वी तक। ठीक है, फिर था 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, पहला। दूसरा था 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल। अब इनसे प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है? ये पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम काल विभाजन की प्रवृत्ति किसने चलाई? तो वो थे हमारे बेटा, अरे मैंने नाम ही नहीं लिखा, वाह। कौन थे? जॉर्ज ग्रिशम। कौन थे बेटा हमारे? जॉर्ज ग्रिशम। ठीक है, जिन्होंने किस भाषा में ग्रंथ लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया था उसका नाम सर्वप्रथम चारण काल, फिर 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, और फिर था हमारा जायसी का प्रेम कविता। तीसरी थी हमारी जायसी की प्रेम कविता। ठीक है, अब ये देखो, चौथा था हमारा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। चौथा क्या था हमारा? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। मैं आप लोगों को भी देखूंगी अभी थोड़ी देर में। आप लोग सोचोगे आज मैम ने हमें देखा नहीं, हम कितने सुंदर लग रहे हैं, पर मैं अभी पहले थोड़ा ये बोर्ड को सुंदर बना लूँ ना, फिर मैं आप लोगों को देखती हूँ। ठीक है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ठीक है, फिर हमारा पांचवा था, इन्होंने 11 भागों में बांटा था ना, तो फिर हमारा था मुगल दरबार। और हमारा छठा था तुलसीदास। इनको एक अलग ही चैप्टर का नाम दे दिया था, तुलसीदास। लेकिन सबसे ज्यादा जो माने गए थे वो तो आप लोगों को भी पता है, हमारे सेंटा क्लॉज। और सेंटा क्लॉज कौन थे? वो थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर दिया इन्होंने सातवें का रीति काव्य। क्या नाम दिया बेटा? रीति काव्य। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया था तुलसी के अन्य परवर्ती, 8वां। तुलसी के अन्य परिवर्ती। समझ में आ रहा है? उधर तक दिख रहा है बेटा आप लोगों को? तुलसी के अन्य परिवर्ती। फिर है 18वीं शताब्दी। 9वां क्या है हमारा? 18वीं शताब्दी। लिखते चलना मेरे साथ ही, ठीक है? तो आप लोगों को पता रहेगा।
और काल विभाजन किस तरीके से आपको लिखना है वो याद रखना। इनमें से कैसे पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने, अभी मैं आपको बताती हूँ पूरा लिखने के बाद। फिर इसका अगला था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 10वां क्या था? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इतना बड़ा नामकरण कर दिया कि बुलाने वाले भी दुखी हो जाए। किसी बच्चे का बड़ा नाम रख दो तो उनको छोटा मोटा नाम दे दिया जाता है ना, और छोटा मोटा नाम निकाला जाता है उनका। उसी तरीके से ये थे, इतना बड़ा नामकरण कर दिया कि सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, है ना। कैसे पढ़ेंगे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं मासूम से, वो कैसे पढ़ेंगे इसको। इसका अगला था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो देखो सबसे पहला क्या था? चारण काल। कहाँ से? 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां मुगल दरबार। 6वां तुलसीदास। 7वां रीति काव्य। 8वां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। 9वां 18वीं शताब्दी। और 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो बेटा इन्होंने कितने भागों में नामकरण किया, वो सॉरी काल विभाजन किया था? इन्होंने किया था बेटा 11 भागों में, ठीक है। ऐसे ही अनेकों विद्वानों ने अनेक अलग अलग तरीके से काल विभाजन किया, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, मैं इसको रफ करती हूँ, अगला लिखती हूँ। इतने काल विभाजन किए ना कि बच्चे अपने आप कंफ्यूजन हो जाए और क्या कहे कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। यहाँ पे ये समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, मुझे भी पता है कि ये कंफ्यूजन होता है तो होता है। अब उसी कंफ्यूजन को निकालने के लिए तो मैं आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। अब इससे अगला हमारा कौन है? मिश्रबंधु। कौन है हमारे अगले? मिश्रबंधु। इन्होंने कौन से लिखा था? मिश्रबंधु बिनोद लिखा था। और कब लिखा था? इसके प्रथम 3 भाग 1913 में, और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या नामकरण किया? इन्होंने किया प्रारंभिक काल। सबसे पहले नाम क्या दिया इन्होंने? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, ठीक है। प्रारंभिक काल कहाँ से कहाँ तक? इसमें भी इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल 2 भागों में बांट दिया। बांटने की बड़ी अजीब प्रवृत्ति है। पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, ठीक है। पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, इन्होंने 2 भागों में बांटा। और जिसका समय था, पूर्व का था 700 से 1343 ईस्वी। 700 से 1343 ईस्वी, ठीक है। और उससे अगला हमारा जो था उत्तर आरंभिक काल, उसका था 1344 ईस्वी से 1444 ईस्वी। 1344 ईस्वी से 1444 ईस्वी, ठीक है। उसके अगला इन्होंने नामकरण क्या दिया? इन्होंने नामकरण दिया माध्यमिक काल। माध्यमिक काल। और माध्यमिक काल नाम क्या था? इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्व और उत्तर। पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल, ठीक है। अब इसका जो समय था इन्होंने माना 1445 से 1560, इसका माना 1560 ईस्वी। और उत्तर माध्यमिक काल का माना 1561 से लेके 1660 ईस्वी तक। और ये उत्तर नहीं, ये प्रौढ़ माध्यमिक काल था, इन्होंने प्रौढ़ कर दिया इसको।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया इनके दो भाग कौन से थे, एक प्रारंभिक काल था, एक माध्यमिक काल था, जिसको दो भागों में इन्होंने बांटा था, उसका समय सीमा उधर लिखी हुई है। इसी तरीके से इन्होंने तीसरा नाम दिया अलंकृत काल। किसको दिया, ये रीति काल को। ठीक है, अलंकृत काल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया, वो मिश्रबंधु। ठीक है, रीति काल के किसने दिया, मिश्रबंधु ने। तो इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर। और इसका समय कितना माना, इसका समय कितना होगा, 1681 से 1790 पूर्व का, 1681 से 1790, और उत्तर का 1791 से 1859। ये ना ईस्वी नहीं है, यहाँ पे विसंवत है। लो मैंने गलती कर दिया, ये यहाँ पे ना विसंवत है, याद रखना ये सब विसंवत होता है। ईस्वी में 70 प्लस कर दो, 57 प्लस कर दोगे तो आपका विसंवत निकल आएगा, और ईस्वी से 57 माइनस कर दोगे तो आपका ईस्वी निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इनका, इन्होंने तो गद काल को भी अलग नाम दिया था। क्या नाम था इसका, परिवर्तन काल। क्या नाम था बेटा इसका, परिवर्तन काल। ठीक है, जिसका समय था इनके अनुसार 890 ईस्वी से 890 ईस्वी से 1924 20 संवत, और यहाँ पे 8 है, ये 889। तो समझ में आया, मिश्रबंधु ने जो नामकरण किया था वो क्या था, प्रारंभिक काल, नामकरण नहीं, काल विभाजन। सबसे पहले प्रारंभिक काल नाम दिया, फिर माध्यमिक काल नाम दिया, फिर अलंकृत काल नाम दिया, और परिवर्तन काल नाम दिया। जो इनके मुख्य जो ये नाम है ना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये नाम किसका था, आदिकाल का। माध्यमिक काल भक्ति काल, अलंकृत काल हमारा रीति काल था, और परिवर्तन काल हमारा गद काल था। तो ये बेटा हमारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्या हो रहा है, कभी डस्टर गिरता है, कभी पेन गिरता है। मुझे लग रहा है आज बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, उनको लग रहा है कि आज छोड़ दो, है ना, ऐसा है क्या। इसलिए मुझे ये छोटे छोटे इशारे मिल रहे हैं कि कभी पेन गिर रहा है, कभी मेरा डस्टर गिर रहा है। अब देखो अगला नामकरण जो हमारा हुआ और जो सर्वमान्य है वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसको हम हिंदी साइड का सेंटा क्लॉज कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये नामकरण हमारा जो था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। इन्होंने क्या नाम दिया, आदिकाल। आदिकाल, इसकी समय सीमा क्या थी, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था, बताओ मुझे, वीर गाथा काल। क्या कहा था इन्होंने, वीर गाथा काल। और इसकी समय सीमा क्या थी, 1050 से 1375 दिसंबर, 1050 से 1375 दिसंबर। उसके बाद था अगला पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, और पूर्व मध्य काल कहाँ से कहाँ तक था, ये पूर्व मध्य काल किसको कहा था इन्होंने, भक्ति काल को। किसको कहा था, भक्ति काल को। तो बेटा जो ये मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ना, ये इनका नामकरण है। ठीक है, इसका समय क्या था, 1375 से लेके 1700 दिसंबर, भक्ति काल का। उसके बाद इन्होंने नाम दिया उत्तर मध्य काल, और उत्तर मध्य काल रीति काल। ठीक है, रीति काल। 2 ही काल थे जिनके नामकरण में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुए थे, वो थे हमारा एक आदिकाल, दूसरा उत्तर मध्य काल। इन दोनों के नामकरण करने के लिए इतने फूफा निकल के सामने आए, इतने फूफा निकल के सामने आए, इतनी बुआएं आई सामने कि भाई हम ये नाम रखेंगे, हम ये नाम रखेंगे, और सबके नामकरण में कुछ ना कुछ कमी थी, और जिसके आगे उनका नामकरण उनको नाम पसंद नहीं आया और वो आगे नाम चलता रहा। ठीक है, तो उत्तर मध्य काल, रीति काल। रीति काल का समय 1700 से 1900 ईस्वी, 1920 संवत। ठीक है, उसके बाद क्या है, उत्तर मध्य काल के बाद क्या है, आधुनिक काल। क्या है, आधुनिक काल।
क्या बेटा, आधुनिक काल। और इसका समय, इसकी नाम क्या था, गद्यकाल। तो गद्यकाल की समय सीमा कितनी मानी, 1900 से 1984 विसंवत, 1900 से 1984 विसंवत। और ये नामकरण सबका आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वेरी इंपॉर्टेंट था, और यही नामकरण की प्रवृत्ति आगे भी चलती रही और यही नामकरण माना गया है। जो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो उसमें ज़्यादातर यही नामकरण माना गया है और यही समय सीमा ज़्यादातर मान्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। इनकी समय सीमा इन्होंने वीरगाथा काल की 1050 से 1375, भक्ति काल की 1375 से 1720 संवत, रीतिकाल की 1700 से 1920 संवत और गद्यकाल का 1984 विसंवत। ठीक है, समझ में आया आपका कि ये नामकरण आपका सर्वमान्य रहा था और ये काल विभाजन आपका सर्वमान्य रहा था और ये समय सीमा आपकी निर्धारित मानी जाती है। लेकिन क्या है, प्रश्न ऐसे पूछ ले जाते हैं कि किस विद्वान ने मतलब कोई भी आपको या तो तिथि दे दी या फिर ये पूछ लिया कि किस जॉर्ज गेशन ने आदिकाल का समय क्या माना, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या आपसे ये पूछ लिया विश्वबंधु ने आदिकाल का समय क्या माना, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से पूछा जाता है। अब हमारे अगले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और कब लिखा है इन्होंने, 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्होंने जो नामकरण किया था वो था सबसे पहले संधि काल। संधि काल का समय सबसे पहले किया इन्होंने संधि काल। इन्होंने, मैंने कल बताया था ना, भक्ति काल तक ही लिखा लेकिन नामकरण पूरी करा इन्होंने। संधि काल का समय इन्होंने माना 700 से, इन्होंने माना 750 से 1000 ईस्वी, 750 से 1000 विसंवत। फिर संधि काल के बाद चारण काल, और चारण काल का माना जाता है, इन्होंने दो नामकरण किए थे, चारण काल और संधि काल। ठीक है, इनका समय माना 1000 से 1000 विसंवत से, याद रखना है ये भी, 1000 विसंवत से 1375 विसंवत तक। ठीक है, 1375 विसंवत था। तो ये हमारा जो था वो पूरा आदिकाल में सिमट गया था। ठीक है, आदिकाल के भी इन्होंने दो भागों में विभाजन किया था इसी तरीके से। उससे हमारा अगला है भक्ति काल। भक्ति काल, तो भक्ति काल का क्या था, 1375 से इन्होंने समय सीमा मानी 1700 विसंवत तक। ठीक है, उसके बाद था रीतिकाल। मैंने कहा ना कि इन्होंने विभाजन पूरा किया, लिखा आधा ग्रंथ था, भक्ति काल ही तक लिख पाए थे और उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि भक्ति काल तक ही लिखा था, उसके आगे का इन्होंने नहीं लिखा था। तो रीतिकाल की इन्होंने समय सीमा क्या मानी थी, 1700 विसंवत से 1900 विसंवत तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नाम दिया आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी इन्होंने, संवत 1900 से लेके अब तक, 1900 से लेके अब तक। अब देखो इनके नामकरण की प्रवृत्ति, मैंने आपको बताया था कि इनके नामकरण में इनके काल विभाजन में संधि काल, चारण काल और भक्ति काल, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है वो कहाँ तक लिखा है, सिर्फ यहाँ तक, और नामकरण इन्होंने इसका भी किया था। ठीक है, और इसी के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया था कि इससे अब तक समय माना जाता है। मतलब ये अपने पूरे आधारशिला रखी थी, वो तो इन्होंने पूरे काल की रखी थी, लेकिन जो इन्होंने लिखा था वो केवल भक्ति काल तक लिखा था। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि किस विद्वान ने केवल भक्ति काल तक ही साहित्य इतिहास लिखा, तो वो हमारे कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और साहित्य इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, और कब लिखा गया, 1938 ईस्वी में। हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले का है हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। वैसे इनका पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, लेकिन फिर भी आप लोग एक दृष्टि डाल दो। ज्यादातर पूछा जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और विश्वबंधु और रामचंद्र शुक्ल, इनके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जॉर्ज गेशन का पूछा जाता है कि किस विद्वान ने
धार्मिक काल, रीति काव्य, ऐसे नामकरण की प्रवृत्ति चलाई थी, तो वो थे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो अगले हमारे बेटा गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने जो नामकरण किया वो आदिकाल, और आदिकाल की समय सीमा मानी थी 1184 से लेके, इन्होंने 1184 से लेके संवत 1350 तक, संवत 1184 से लेके 1350 तक, ठीक है। उसके बारे इन्होंने किया था भक्ति काल, पूर्व मध्य काल को ही इन्होंने भक्ति काल कहा था, और उसकी समय सीमा इन्होंने मानी थी पूर्व मध्य काल, और पूर्व मध्यकाल की इन्होंने समय सीमा मानी थी 1350 से लेके 1620 संवत तक, ठीक है, यानी वही संवत तक, याद रखना ये। फिर थे अगला इनका उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, जिसकी समय सीमा मानी थी इन्होंने 1600 से लेके 1857 संवत। उससे अगले थे हमारे आधुनिक काल, आधुनिक काल जो हमारे 1857 से लेके अब तक, इन्होंने अब तक मानी थी, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति थी हमारी किसकी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और इनका जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम क्या था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 ईस्वी में लिखा गया था। मैंने कल आपके साहित्य लेखन की परंपरा में बताया था। तो इनका सब प्रथम क्या था, इनका आदिकाल 1184 से लेकर 1350, फिर पूर्व मध्यकाल 1350 से 1620 संवत, उत्तर मध्यकाल 16 से लेकर 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक इन्होंने ये प्रवृत्ति चलाई थी। तो इसी के साथ बेटा हमारा काल विभाजन हमारा खत्म होता है। और एक रह गया हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह, जो हमें देखने हैं और जो हमें देखने ही है, जरूरी है इसलिए हमें देखने ही है, ठीक है। तो एक हमारे कौन से है, डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काल विभाजन किया, और काल विभाजन करते करते इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया वो था अपभ्रंश काल, क्योंकि ये डिफरेंस था। और अपभ्रंश काल आदिकाल को किसने कहा है, तो अपभ्रंश काल आदिकाल को धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा है। मूला मत, धीरेन्द्र वर्मा ने भी क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल, ठीक है। उसके बाद हमारे थे दूसरे भक्ति काल, भक्ति काल, तीसरा है हमारा रीति काल, और चौथा है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब हमारा अपभ्रंश काल मैंने अभी आपको बताया ना, धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा है। और भक्ति काल की इन्होंने समय सीमा कितनी मानी, 1400 से लेके 1650 तक, संवत 1400 से लेके 1650 तक। फिर संवत 1650 से इन्होंने 1857 तक, ठीक है। फिर आधुनिक काल की 1857 से लेके अब तक, ये समय सीमा इन्होंने मानी थी। और ये आप लोग याद रखोगे, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चन सिंह ने क्या नामकरण दिया, आदिकाल को अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये तीनों नाम सेम थे। इनकी समय सीमा 1400 से लेके 1650 तक भक्ति काल, 1650 से 1857 रीति काल, और 1857 से अब तक आधुनिक काल, ठीक है। तो इसके अगले हम बढ़ते हैं। अब हमारे इसी के साथ हमारा जो है काल विभाजन का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। तो आज मैं इसी क्लास में आप लोग को एक और टॉपिक करवाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है हमारा नामकरण का टॉपिक। क्या है हमारा, नामकरण, जो
आदिकाल रीतिकाल का जो नामकरण की प्रवृत्ति चली थी ना, तो वो जो सबसे ज्यादा विवादित थी ना, वो क्या थी? नामकरण की प्रवृत्ति। और नामकरण की प्रवृत्ति मैंने जैसे बताया ना, अभी हम लोगों ने देखा ना काल विभाजन, तो काल विभाजन में भी क्या था कि किसी किसी ने अलग अलग नाम दे रखे थे, किसी किसी ने अलग अलग विद्वानों ने नाम दे रखे थे, तो उसी तरीके से कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण। सबसे पहले हमने देखा आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, इसी के साथ आपका ये जो हिंदी साहित्य वाला टॉपिक है ना, ये खत्म हो जाएगा और फिर आपका आदिकाल शुरू हो जाएगा। आदिकाल का नामकरण, तो सर्वप्रथम मैंने बताया था कि सर्वप्रथम नामकरण की प्रवृत्ति किसने चलाई थी? जॉर्ज क्रिएशन ने। और उन्होंने क्या नाम दिया था इनको? इधर देखो, इधर लिखते हो नामकरण और इधर लिखते हो प्रोस्त। प्रोस्तोता, किसने क्या नाम दिया? तो नामकरण इन्होंने दिया चारण काल। आपने अभी अभी काल विभाजन में देखा ना, इन्होंने आदिकाल यूज नहीं किया था, क्या किया था प्रयोग में? चारण काल। और चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रिएशन ने। किसने दिया बेटा? जॉर्ज ग्रिएशन ने। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे थे विद्वान, वो कौन थे? चारण काल की प्रवृत्ति चलाई थी जॉर्ज ग्रिएशन ने। फिर थे प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल अभी हमने देखा किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु ने। ठीक है। उसके बाद एक आता है आरंभिक काल। ये आरंभिक और प्रारंभिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है। जितनी भी आप किताबें पढ़ोगे सब में कुछ ना कुछ है। किसी में ये गणपति चंद्रगुप्त का दिया जाता है तो किसी में ये गणपति चंद्रगुप्त का दिया जाता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। गणपति चंद्र गुप्त। उसके बाद हमारे बीज बप्पन काल। बीज बप्पन काल, कि किसके नामकरण किए जा रहे हैं? एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम है आदिकाल। ठीक है। ये सारी बुआएं निकल के आ रही है कि मैं ये नाम रखूंगी, मैं ये नाम रखूंगी, मैं ये नाम रखूंगा, और इनका नामकरण क्या हो रहा है? अलग अलग चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। किसी को नाम पसंद ही नहीं आ रहा। तो बीज बप्पन काल कौन सी बुआ ने रखा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। उसके बाद आए हमारे बीज बप्पन काल के बाद वीर गाथा काल। अभी देखा हमने वीर गाथा काल किसने दिया? हमारे सेंटा क्लॉज ने। तो सेंटा क्लॉज कौन थे? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। उसके बाद थे हमारे थे कौन? सिद्ध सामंत काल। ये वाला जो था ना, ये सिद्ध सामंत काल, ये इस बार पूछा गया था बेटा पेपर में, इसलिए याद कर लेना। अब इसी को नहीं, आपको ये नामकरण सारे याद करने हैं क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सिद्ध सामंत काल। ये किसने नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने ये क्या नाम दिया? ये सिद्ध सामंत काल। फिर आते हैं संधि एवं चारण काल। अभी अभी हमने इनका नामकरण देखा और मैंने बताया ना इनको दो हिस्सों में बांटा है। किसको? सिद्ध संधि एवं चारण काल। तो संधि एवं चारण काल किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है। तो इसके बाद कौन कौन से हैं? हाँ, यहाँ लिखती हूँ मैं। हाँ लिखो, यहाँ लिख। दो और रह गए, 2 या 3, मैं यहाँ आ जाएंगे वो। ठीक है। उसके बाद है आदिकाल, जो अभी तक सब मान्य है। वो कौन सा है? आदिकाल। और ये नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है।
किसने दिया ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है आधार काल। आधार काल ये किसने दिया? सुमन राजे। ठीक है। उसके बाद है वीर काल, और ये जो वीर काल है ये दिया था हमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और किसके आधार मानकर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नामकरण की प्रवृत्ति को आधार मानकर इन्होंने वीर काल दिया था। तो इतने नामकरण हमारे किए गए थे आदिकाल के। ठीक है, आदिकाल के हमारे इतने नाम रखे गए। अब आदिकाल के जो नाम रखे गए थे उनमें देखो, चारण काल, जॉर्ज गेशन, इसी तरीके से आपको याद करना है। चारण काल, जॉर्ज गेशन। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु। आरंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल संकतैन। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, एक बार फिर आप लोग मेरे साथ रिवीजन करोगे। चारण काल जॉर्ज गेशन। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु। आरंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल विश्वनाथ प्रसाद वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल संकतैन। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो बेटा ये नामकरण किए गए थे किसका? आदिकाल का। किसके नामकरण किए गए थे? ये आदिकाल के। और इस आधार पर सम्मान जो नाम दिया गया था वो था आदिकाल। क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल, जो सर्वमान्य हुआ था। इसी तरीके से रीतिकाल का भी नामकरण किया गया। और रीतिकाल के नामकरण की प्रवृत्ति क्या थी? उनके भी अलग अलग नामकरण किए गए थे रीतिकाल के, जो मैं आपको भी बताती हूँ। ये ना आप लोग एक नोट्स बना लो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से, तो उसमें ये नामकरण और काल विभाजन और साहित्य इतिहास लेखन लिख लेना सारे। ठीक है, उसके बाद आपका जब आदिकाल शुरू होगा तो वहाँ हेडिंग डालना आदिकाल। हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण, इसमें जो दो नाम है ना वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी मैं बताती हूँ ये नामकरण। तो सबसे पहले नाम दिया गया रीति काव्य। हर बार की तरह सबसे पहले विद्वान किसने दिया? ये इन्होंने क्या नाम दिया? रीति काव्य। और किसने दिया? ये जॉर्ज ग्रिएशन। ठीक है, उसके बाद नाम दिया गया रीतिकाल। रीतिकाल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर दिया गया श्रृंगार काल और श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, उसके बाद दिया गया अलंकृत काल। और अलंकृत काल नाम किसने दिया? अभी हमने नामकरण देखा ना, अभी हमने काल विभाजन देखा और उसमें हमने अलंकृत काल को पढ़ा था। और ये नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। फिर उसके बाद आया कला काल। और कला काल किसने दिया? कला काल ये दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। उसके बाद अंधकार काल कहा गया इसको, रीतिकाल को अंधकार काल। और वो दिया किसने? त्रिलोचन ने। प्रगतिवाद के कवि थे ना ये त्रिलोचन, इन्होंने क्या नाम दिया? अंधकार काल। तो बेटा ये किसके नामकरण है? रीतिकाल के नामकरण। क्या नाम है? रीति काव्य जॉर्ज गेशन। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अंधकार काल
त्रिलोचन ने कहा, ठीक है। तो ये नामकरण की प्रवृत्ति की गई। और जो इस पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो एक श्रृंगार काल और दूसरा अलंकृत काल, सबसे ज्यादा। तो या तो इससे ये पूछ लिया जाता है कि विश्वनाथ किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, ठीक है, एक तो ये हो गया। या इनमें से रीतिकाल के नामकरण कौन सा है कौन सा नहीं है ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग को ये सारी चीजें करवाना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था ना कि मैं वीक में आपको एक पुराना पेपर करवाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ कि हर सैटरडे या फ्राइडे को आपका एक पुराना क्वेश्चंस मैं पुराना पेपर सॉल्व करवा दूँ आपका। तो जिससे क्या होगा कि आपके साथ ही साथ पुराना पेपर भी चलता रहेगा और पुराने पेपर के साथ साथ आपका आगे भी बढ़ता रहेगा प्रोसेस। तो आज हमने क्या क्या देखा, आदिकाल का हमने आदिकाल का नहीं, हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखा और काल विभाजन के बाद हमने नामकरण की प्रवृत्ति देखी, ठीक है। तो नामकरण की प्रवृत्ति के बाद हमने हमारा एक छोटा सा और रह गया, हम वो भी देख लेंगे कि हमारा जो एक काल विभाजन था वो अलग नाम तरीके से किया गया और वो किसने किया, अभी बताती हूँ आपको। वो किसने किया था हमारा, वो थे हमारे उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुण और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे, ठीक है। तो ये किया था हमारा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। और इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने जो काल विभाजन किया था वो था अभट्ट काल। आदिकाल को इन्होंने अभट्ट काल कहा, ठीक है। इन्होंने किस आधार पर किया था, भाषा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से इन्होंने किया था काल विभाजन। उसके बाद था भाषा ब्रजबुली, भाषा ब्रजबुली, पुरानी हिंदी, उदय नारायण तिवारी के नामकरण थे। पुरानी हिंदी, खड़ी बोली, कौरविया खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या था, कौरविया खड़ी बोली, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या इसी में इन्होंने अवधि को भी शामिल किया था, अवधि, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था इनका, ब्रजभाषा अवधि काल, ब्रजभाषा अवधि काल, ये भिन्न नामकरण था इनका, अवधि। ब्रजभाषा अवधि काल। फिर उसके बाद है हमारा खड़ी बोली। तो ये किसने किया था बेटा, उदय नारायण तिवारी ने किया था। इन्हीं के साथ डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत मिले थे और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे, डॉक्टर गोविंद और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे ने, ठीक है। और किस आधार पर किया था ये, भाषा की दृष्टि से। अब आपसे पूछा जाए कि भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किसने किया, तो इन तीनों का नाम आएगा, ठीक है। तीनों विद्वानों का नाम समझ में आ रहा है ना, नाम उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंदनाथ त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे। तो इन्होंने क्या नामकरण दिया, इन्होंने अभट्ट काल कहा, दूसरा इन्होंने भाषा ब्रजबुली, पुरानी हिंदी, कौरवी खड़ी बोली, अवधि, इस नाम से चैप्टर बनाया। फिर तीसरा था ब्रजभाषा अवधि काल और चौथा था खड़ी बोली। तो इसी तरीके से बेटा हमारे काल विभाजन हमने देखे, उसके बाद हमने नामकरण देखे। और नामकरण और काल विभाजन आपके दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आज की क्लास में हमने कवर किए, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।